हेलो गाइस, वेलकम टू जर्मनी में फिर से आप लोगों का स्वागत है और फिर से आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेके फिर से आया हूँ। और भाइयों, आज आज जो मेरी नई जानकारी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि मेरे को बहुत सारे भाई कमेंट्स में कहते हैं कि भाई जी, आप हमें डिटेल बराबर नहीं देते हो, आप हमारे मैसेजों के रिप्लाई नहीं करते हो, आप कहते हम कॉल करते हैं आप कॉल पिक नहीं करते हो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसले हैं। बहुत सारे भाइयों के मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन है कि हम जर्मनी कैसे आएँ, और जर्मनी आने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जर्मनी आने के लिए कौन कौन सी एजुकेशन चाहिए। वो सारी चीज़ों को मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ। पुराने यूट्यूब पे अपने मेरे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो बहुत सारे वीडियो में मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है। पर फिर से, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स और बहुत सारे भाइयों के मैसेज आ रहे थे, तो इसलिए मैं आज फिर से एक नया वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक जरूर देखें। जो भी भाई जर्मनी आने के लिए इंटरेस्टेड है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो और किसी भी देश का हो, अपना इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, कहीं का भी हो, उन लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास होने वाला है। तो गाइज, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और जो भाई मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को आगे का वीडियो भी दिखता रहेगा। तो गाइज, ज़्यादा टाइम नहीं लेके मैं आप लोगों को आज के वीडियोस के ऊपर क्या बात है और क्या चीज़, किस चीज़ की जानकारी है, उसके ऊपर बात करता हूँ। तो गाइज चलिए मैं शुरू करता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि मेरे को बहुत सारे भाइयों के बहुत सारे मैसेज आए, मैं यूट्यूब पे भी बहुत सारे भाइयों के बहुत सारे मैसेज आए, मेरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे भाइयों के बहुत मैसेज आए, फेसबुक हर चैनल पे मुझे बहुत सारे भाइयों के मैसेज आए। तो सबसे पहला सवाल जो भाइयों का था, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। तो मेरे को बहुत सारे भाइयों के बहुत सारे मैसेज आए, तो उन भाइयों का सिर्फ एक ही सवाल था कि भाई जी हमें जर्मनी आना है, और जर्मनी आने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि मैं हर बार एक ही टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो इसलिए आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आज बताऊंगा कि आपको जर्मनी आने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, जर्मनी आने तक का पूरा 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 शुरू से लास्ट तक का डिटेल बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका पासपोर्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई भी बात मैं बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनना। नंबर एक है पासपोर्ट। पासपोर्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पासपोर्ट तो आपका, देखो शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बाकी अगर मैं ज़्यादा लॉन्ग में बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो शॉर्टकट में आप मेरी बात सुनिए और ध्यान से सुनिए, जिसमें सबसे पहले है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपका आता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट होना भी आपका बहुत ज़रूरी है। आपका थर्ड में आता है आपका मैरिड सर्टिफिकेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। ये चीज़ें आप ध्यान में सुनिए, ये चीज़ें आपको बनाने हैं। और बहुत सारे भाइयों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और कुछ भी भेजा है, और उनके पेपर वहाँ से रिजेक्ट होके आते हैं, फिर वो लोग मुझे कहते हैं कि भाई जी हमारा क्या हुआ, हमारा क्या हुआ। हर किसी भाई का एक ही सवाल है कि हमारा क्या हुआ। देखो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं भेज रहे हो, और कंप्लीट होने के बाद नहीं भेज रहे हो, और मैं उनको अप्लाई के लिए भेज रहा हूँ तो वहाँ से वो रिजेक्ट हो गया। आप सब भाई, जितने भी भाई जर्मनी के लिए इंटरेस्टेड हो, वो भाई पहले जर्मनी के बारे में पूरी डिटेल यूट्यूब वगैरह कहीं से भी देखें कि जर्मनी 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 पेपर वर्क में बहुत स्ट्रांग है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग, क्योंकि मैं आपको यहाँ से फतराक भेजूंगा, मैं आप लोगों को यहाँ से जो यहाँ का ऑफर लेटर होता है वो भेजूंगा, और आप पैसे लगा के, आप कहते जर्मनी आने के लिए पैसे लगा के, अपना मेडिकल करवा के, अपना कहते अपॉइंटमेंट लेके, अपने पेपर वगैरह पेपर वर्क करके, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट जीरो आएगा, तो उसमें आपको लॉस होगा। इसलिए भाइयों मैं ये वीडियोस बनाता हूँ और ये जानकारियाँ देता हूँ। मैं ये जानकारियाँ इसलिए देता हूँ कि आपके पैसे भी लॉस ना हो, और आपको सही सलाह और सही जानकारी से आप जर्मनी में वेलकम करें। तो इसलिए सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। कोई भी भाई का भी कोई मैसेज, बहुत सारे भाइयों के मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई जी अपना नंबर दीजिए। मैं जिस भी वीडियो को बनाता हूँ, जो भी वीडियो हो, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बार मैं अपने वॉइस से भी आप लोगों को अपना मैसेज देता हूँ। वीडियोज़ के ऊपर भी लिखा हुआ है मैंने, मेरी बहुत सारे भाई कहते हैं कि अपनी जीमेल आईडी दीजिए। सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोस के ऊपर टाइप करके दे रहा हूँ। मैं अपना नंबर भी दूंगा, अपनी जीमेल आईडी भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो किसी को दलालों को पैसे देने के चक्कर में और दलालों के थ्रू आने की कोशिश ना करें, क्योंकि जर्मनी में कोई भी पैसा नहीं लगता है, और जर्मनी आने के लिए कोई पैसा लगता है। और अपने डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे भाइयों के, मेरे को बहुत भाइयों के पेपर आए, पर बहुत भाइयों के पेपर इस तरीके से आए कि
मम्मी के नाम पे कुछ लिखा हुआ है, फादर के नेम पे। अब मेरे नाम के ऊपर जैसे अभी गोपाल राणा है, मेरे पापा के नाम पे गोपाल राणा नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा ज़मीन सन यहाँ पे क्या है, जर्मनी, जो जर्मनी क्या है इकोनॉमी है वो बहुत स्टीक है, आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि जर्मनी पेपर वर्क के मामले में बहुत स्टीक है। मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो आप प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, आपके कहते स्कूल सर्टिफिकेट, आपके अगर आप होटल से हो या आप अदर जॉब से भी हो, आप अगर किसी हाउसकीपिंग से हो या आप ड्राइवर से हो, तो आपका वो उसका भी एक अपने पेपर्स होते हैं, और उसका भी एक्सपीरियंस लेटर होता है कि मैं इतने साल से इतने साल का हैवी ड्राइवर हूँ, या कहते ट्रक ड्राइवर हूँ, जो भी है उसके ही अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखिए, वो चीज़ मुझे सेंड करिए। और लास्ट में अपने क्या थे, आपने मुझे अपना क्या थे लास्ट में जो आपने भेजने हैं, वो अपने आपने स्कूल के एजुकेशन के पेपर भेजने हैं, चाहे आप नॉन एजुकेशन भी हैं, पर कुछ तो किया होगा आपने। आपने बहुत सारे भाइयों के मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई ये हमने क्या थे पढ़ाई कितनी चाहिए, आपने चाहे 5वीं पढ़ी है चाहे 8वीं पढ़ी है, उसके पेपर मुझे सेंड करिए। तो गाइज प्लीज़ आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, और फिर से ध्यान सुन के फिर से बताइए, ध्यान से सुनिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ और क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका सबसे पहले है पासपोर्ट, फिर है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, फिर है आपका मैरिज सर्टिफिकेट, फिर है आपके जिस चीज़ से आप काम करते हो, अगर आप होटलियर हो, चाहे आप कहते आप चाहे कहते ड्राइवर या कुछ भी हो, उसके कहते जो भी आपका एक्सपीरियंस लेटर है, वो लेटर होना चाहिए कि आप क्या काम करते हैं, आपका प्रोफेशनल क्या है। ठीक है सर। फिर उसके बाद आपके क्या है एजुकेशन के पेपर होने चाहिए कि आप पढ़े लिखे कितने हो, या आप चाहे 5वीं पास हो चाहे 10वीं पास हो, कुछ भी हो, वो आपके पेपर होने चाहिए। और लास्ट में आपके क्या कहते हैं आपका जो भी आपके कहते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो सब मेरे पास आने चाहिए। ठीक है भाई जी। और जब आपके वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे, तो उन डॉक्यूमेंट्सों को सीरियल से चेक करके मैं, और सब में एक्सपीरियंस ऐसे नहीं कि आपने कहते मैं होटल में कहते 2009 में आया था, आपने लिख रखा कि मैं 2005 में आया हूँ, इस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाए, परफेक्टली डॉक्यूमेंट्स बनाए, सेटिक डॉक्यूमेंट्स बनाए और मुझे भेजें। और रही बात बहुत सारे कमेंट्स ये भी आते हैं कि भाई जी कितना पैसा लगता है, कितना जर्मनी आने के लिए कितना पैसा लगेगा या क्या लगेगा। तो मेरा सब उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी चीज़ के लिए भी कोई पैसा नहीं लगता है, यहाँ पे विदाउट मनी विदाउट चार्ज काम होता है। और आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, मैं आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करूँगा। मेरे ख्याल से मैं आपको अपने बहुत सारे भाई बोलते हैं कि मुझे अपना नंबर दीजिए, तो मैं अपने नंबर आपकी स्क्रीन पे भी अपना नंबर दे दूंगा, और नंबर देने के बावजूद अपनी जीमेल भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। पर प्लीज़ गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई जर्मनी आने के लिए इंटरेस्टेड है, मुझसे ज़रूर एक बार कॉन्टैक्ट करें। मैं आप लोगों को विदाउट मनी विदाउट चार्ज ऐसी वो सलाहें दूंगा जो बिल्कुल परफेक्ट होंगी, क्योंकि मैं खुद जर्मनी में, और मुझे बहुत टाइम हो चुका है, और मैं जर्मनी में वेलकम करवाने का ही काम करता हूँ। बहुत सारे भाई कहते हैं कि भाई जी बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। तो भाई जी आप लोगों की जब पेपर ही सही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। मैं आप इतना ही कर सकता हूँ कि मैं आप लोग मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स सिस्टम से मेल करके ऑफिस तक पहुँचाता हूँ। ऑफिस अगर आपके पेपर ओके करती है, तो आप लोगों को ऑलरेडी मेल आ जाती है। मैंने अभी तक टोटली 35 भाइयों को वेलकम करवा चुका हूँ जर्मनी में। 35 भाई मेरे जर्मनी के अंदर हैं, उनकी मेरे पास लिस्ट है, और आप मेरे उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ मैं आपको कि किन किन भाइयों को मैंने जर्मनी में वेलकम करवाया, उन भाइयों के नाम और उनके कॉन्टैक्ट भी आपको दे सकता हूँ, और आप उन लोगों से भी सलाह मशवरा ले सकते हो कि किस तरीके से जर्मनी आना है, किस तरीके से हम आपने अप्लाई करना है, किस तरीके, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं हो पाता है। बहुत सारे भाई कहते हैं कि कहते भाई जी आप हमारे फ़ोन रिसीव नहीं करते हो, कॉल रिसीव नहीं करते हो। तो हाँ, उन लोगों के लिए भी एक मेरा स्पेशली मैसेज है, उन लोगों के लिए मेरा एक स्पेशली मैसेज है कि प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे हर बुधवार को, आज मेरा बुधवार था, आज आपको पता है कि मैं आज बुधवार है, आज बुधवार के दिन मैं ऑफिस में रहता हूँ, तो आप मुझे हर बुधवार के दिन कॉल करिए। कॉलिंग का टाइम है, बहुत सारे भाई कहते हैं कि आप हमारा कॉल, आप देखो जर्मनी का टाइम और इंडिया के टाइम में फ़र्क है। आप मुझे जर्मनी के टाइम के हिसाब से 1 बजे से लेके रात के 12 बजे, जर्मनी के दिन के 1 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हो। मैं आपकी कॉल 100% पिकअप करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं आज ये कह रहा हूँ, और यही दावा मैं फिर से इसीलिए मैंने आज ये वीडियोस बनाए कि बहुत सारे भाई कहते हैं कि आप हमारी कॉल रिसीव नहीं करते हो, आप हमें जानकारी नहीं देते हो। तो बस मैंने ये वीडियो भी इसीलिए बनाए हैं, कुछ छोटे से टॉपिक हैं, 2-4 टॉपिक हैं। तो मैं आप लोगों को हर बुधवार को, किसी भी बुधवार को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे रहता है, उस पर मुझे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करिए, और कॉल करने के बावजूद आप पूरी जानकारी ले सकते हो कि आपके पेपर कहाँ पहुँचे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ तक आपके पेपरों का प्रोसेस चल रहा है, क्या चल रहा है।
तो प्लीज़ गाइज मुझे ना बुधवार को प्लीज़ कॉल करिए। आप जितने भी भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बुधवार को ज़रूर कॉल करें और कॉल करके अपने डॉक्यूमेंट्सों की जानकारी लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मेरे इंस्टाग्राम पे देखिए, मेरे फेसबुक पे देखिए, मेरे हर चैनल पे देखिए। बाकी जो भी भाई जर्मनी आने के लिए इंटरेस्टेड है वो अपने पेपर मुझे सेंड करिए। मेरे यूट्यूब पे भी सेंड कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हो। पर गाइस किसी भी एजेंट के थ्रू ना फंसें और किसी भी एजेंट को पैसे ना दें। मैं आपको कराऊंगा वेलकम विदाउट मनी विदाउट चार्ज जर्मनी के अंदर। ये मेरा आपसे वादा है और मेरा वादा ही पक्का वादा है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया और अभी भी वही चीज़ मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि मैं अगर आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं 100% आप लोगों के लिए काम करता रहूँगा। विश्वास करके देखिए, देखो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास के कोई पैसे नहीं लगते, विश्वास का कोई चार्ज नहीं लगता है। बस आपने मुझ पर विश्वास करना है। दो साल, 6 महीने 3 महीने आप देखिए तो सही कि मैं आपको क्या रिजल्ट देता हूँ और क्या परिणाम देता हूँ। तो गाइज प्लीज़ जितने भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों को उसकी आगे की जानकारी मिलती रहेगी और आप वेलकम होंगे विदाउट मनी विदाउट चार्ज जर्मनी के अंदर। तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास यहाँ पे हैं। आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स मैं चेक करता रहता हूँ। ऐसा ना सोचे कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्सों को मैं चेक नहीं करता हूँ। आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ और हमेशा आप लोगों के लिए काम करता रहूँगा। तो ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।